नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर में। अखनूर की बात करें तो लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी वाली 3 सब डिवीजनें इस वक्त एकमात्र गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर पर निर्भर थी, लेकिन पिछले ही दिनों ये किस्म का 24/7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो अखनूर में उसका इनॉग्रेशन किया गया। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कुलवीर सिंह, एमडी मेडिसिन। इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में और उसके बाद डिटेल में बातचीत करेंगे शुभ तिलक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, मेरा नाम जैसे डॉक्टर कुलवीर सिंह आपने तो बता ही दिया। उसके बाद जहाँ तक मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, मैंने एमडी मेडिसिन जम्मू से ही किया है और उसके बाद मैंने 2 से 3 साल तक जम्मू में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम किया है। और उसके बाद देन मैं आउट ऑफ स्टेट, पहले दिल्ली में और उसके बाद रायपुर छत्तीसगढ़ में मैंने एज ए कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट काम किया है। कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट से पहले मैंने एक अपनी फेलोशिप ऐड की थी अपने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, और उसके बाद मैंने नारायणा हृदयालय छत्तीसगढ़ में 2 साल एज ए कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर काम किया। और वहाँ से फिर मैंने एक अपना फेलोशिप डायबिटीज़ में ऐड किया क्वालिफ़िकेशन में। और उसके बाद मैं फिर अपॉर्चुनिटी मेरे को जम्मू में सर्व करने की मिली, तो मैंने नारायणा कटरा में अपने को ट्रांसफ़र करवाया और मैं पिछले 3 साल से नारायणा कटरा में काम कर रहा था। और अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि अखनूर में सर्व करने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी नारायणा कटरा से अपना रिज़ाइन किया है। और उसके बाद अभी मैं 24/7 लोगों की सर्विस के लिए अखनूर में अवेलेबल हूँ। तो डॉक्टर साहब के आपने वास्ट एक्सपीरियंस से जान ही लिया होगा कि कितने लंबे अरसे से ये मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं और उसी का लाभ अब आने वाले दिनों में अखनूर और आसपास की बहुत ही बड़ी जनता को मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन में ही कहा, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 24/7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो क्या यूनिक बनाता है इस हॉस्पिटल को? सबसे पहले मैं आपसे वो जानना चाहूंगा। यूनिकनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कंसंट्रेटेड है सिटीज़ में जी। तो हमारा जो फोकस है बेसिकली एक रूरल एरिया को कवर करना। रूरल एरिया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जिसमें आपको आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें ओपीडी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी, जिसमें डायलिसिस, जिसमें आईसीयू, जिसमें 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, ऐसा यूजली एक प्राइवेट सेटअप में रूरल एरिया में बड़ा कम मिलता है। ज़्यादातर आप देखेंगे सिटीज़ में ही ये कंसंट्रेटेड है। तो हमारी यूनिकनेस है रूरल एरिया में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें मॉड्यूलर ओटीज, जिसमें जो है डायलिसिस फैसिलिटी, जिसमें आईसीयू फैसिलिटीज़, और जिसमें इन पेशेंट किसी भी टाइप का मेजर से मेजर सर्जरीज परफॉर्म करने में हमारा हॉस्पिटल सक्षम है। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से अखनूर से भी जुड़े रहे हैं, कितना ज़रूरी था इस तरह का एक प्राइवेट वेंचर अखनूर में होना, इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी लोगों के लिए होना? हाँ, अखनूर में बेसिकली जो एक इस सेटअप को ओपन करने में जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है मैं उसको बताना चाहूँगा। बेसिकली 2011, 12, 13 में मैंने अखनूर में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एसजीएच अखनूर में सर्व किया जी। तो जो मेजर प्रॉब्लम लोगों को आती है यहाँ पर, वो आती है कि एक तो जो है 24/7 सर्विस मिलना, दूसरा एक्सपर्ट सर्विस मिलना। ठीक है, एक बेसिक जो स्पेशलिटीज़ रहती हैं, मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, ये तो रहती हैं, उसके साथ साथ एक्सपर्टीज़ जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होना बड़ी लैकिंग है यहाँ पर जी। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस कराना है तो उसको जम्मू जाना है। ठीक है, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको जो है अखनूर एरिया में अनफॉर्चुनेटली रात में मैनेज नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब, जब हम किसी भी हॉस्पिटल की बात करते हैं, खासकर 24/7 की, तो सबसे पहले बात की जाती है इमरजेंसी सर्विसेज की। किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा? कुछ ही दिन हुए हैं अभी हॉस्पिटल को ओपन हुए, इमरजेंसी सर्विसेज में किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, पिछले जो 4-5 दिन में जो हमारी पोस्ट ओपनिंग जो हमारा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि कुछ पेशेंट्स जो इतने अभी स्पेसिफाई तो नाम करना एक अच्छी ठीक नहीं है, लेकिन जो हमने जो मैनेज किए हैं वो पेशेंट्स देवर प्रिपेयर कि हम जो है जम्मू जा रहे हैं। ठीक है, और हमें किसी ने बताया कि ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है, चलो यहाँ पे हम एक बार चेकअप करवाते। हमने उन पेशेंट्स को यहाँ पे वो आए, हमने उनको एडमिट किया, उनको मैनेज किया। नेक्स्ट डे किसी को एक दो को हमने नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किया, किसी को हमने इमरजेंसी मैनेज करके और
विद इन 2-3 आवर्स डिस्चार्ज किया। तो ये चीज़ें जो हैं, जो पेशेंट को बड़ा, आपको पता है कि यहाँ से एक तो रोड का इशू है, रोड थोड़ा अच्छा नहीं है, डिस्टेंस है जम्मू सिटी तक पहुँचने का जी। तो ये जो पिछले 4-5 दिन में जो एक्सपीरियंस रहा है, जो पेशेंट्स को सेटिस्फैक्शन जो मेरा रहा है कि हमने जो है पेशेंट को एक जो है ट्रबल से बचाया है, ताकि पेशेंट जो है उसको एटलीस्ट ऑड आवर्स में ऑड आवर्स की बात करें डॉक्टर साहब, इमरजेंसी एक ऐसा दौर होता है जब हम टाइमली अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा दें तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। जैसे आपने कहा रोड उस हिसाब का है, या डिस्टेंस की बात करें तो काफी लंबा है। ऐसे में अखनूर में पिछले अगर समय की बात करें तो अक्सर ये प्रॉब्लम रहती थी। तो ये क्या सर्विसेज 24/7 अवेलेबल रहेंगी, और कौन कौन सी स्पेशलिटीज डॉक्टर्स की यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी इमरजेंसी में? देखिए, स्पेशलिटीज़ में तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं जी, टीम, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें तो हमारे एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स विजिट करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो पेशेंट की मैनेजमेंट हम करेंगे। दूसरा जो है डायलिसिस सर्विस हमारी 24/7 अवेलेबल है। जी। किसी को अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी किडनी का, आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके चलते जो है पेशेंट्स की किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, जो पेशेंट्स काफ़ी हैं स्पेशली रूरल बेल्ट में, जिनको कि अभी डायलिसिस कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हमने तो इवन जो है, हमने जो अभी पिछले कुछ दिन से जब से इनॉग्रेशन है, हमने सुंदरबनी के पेशेंट्स तक की डायलिसिस की है। अखनूर के पेशेंट्स की तो की ही है, राइट, लेकिन हमने सुंदरबनी पेशेंट्स की भी डायलिसिस की है। तो जहाँ तक स्पेशलिटीज़ है, हमारे पास स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं। इन हाउस मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास मशीन्स हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। किसी को हमने रिसेंटली एक मेजर सर्जरी जो है, अभी तो सर्जरीज तो हमने की हैं काफ़ी, लेकिन जो एक मैं एक नोट करना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट जो है दे वांटेड टू गो आउटसाइड द स्टेट, या स्पेशलिटी की मैं यहाँ से मैंने सर्जरी करानी है, तो उनके साथ मैंने डिस्कस करके स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स की टीम, एक डॉक्टर्स उसमें से आउट ऑफ स्टेट के थे, कुछ एक डॉक्टर जम्मू के थे, हमने वो यहाँ पे सर्जरी इन हाउस की है और पेशेंट सेटिस्फाइड है। डॉक्टर साहब डायलिसिस की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न रहा है पेशेंट्स का। अगर हम बात करें बॉर्डर बेल्ट से शुरू हो जाएं, यहाँ सुंदरबनी तक बात करें, या मिश्री वाला, आगे जितना भी हमारा ये एरिया, ये सारा का सारा जम्मू के ऊपर डिपेंडेंट है। डायलिसिस की फैसिलिटी किस तरह से अवेलेबल रहेगी और क्या क्वालिटी उसमें इंश्योर कर रहे हैं? डायलिसिस के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट टेक्निकल पैरामेडिकल स्टाफ है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। उसमें जो है हमारे पास अभी टू स्टार्ट विद हमने 2 मशीन्स शुरू कर दी हैं जी। 2 मशीन्स, एक पेशेंट को एवरेज जो है 3 to 4 आवर्स डायलिसिस लगते हैं। तो हमारे पास एट प्रेजेंट कैपेबिलिटी है कि हम जो है 8 से 10 पेशेंट्स की डायलिसिस जो है पर डे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारे को लगेगा कि पेशेंट्स का जो है डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो वी कैन इंक्रीज अवर डायलिसिस मशीन्स, और उसके अकॉर्डिंगली। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि डायलिसिस के पेशेंट्स की जो है एक ट्रबल जो है वो हमने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है। तो दर्शकों, ये एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए सुविधा हम कह सकते हैं अखनूर और उसके आसपास के एरियाज के लिए, कि डायलिसिस के लिए अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं। जब भी किसी को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो हमें दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमें जम्मू जाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अब ये फैसिलिटी भी हमारे पास यहाँ पे शुभ तिलक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर साहब, डायलिसिस के अलावा बाकी सर्विसेज की बात करें तो वो क्या सर्विसेज? हमारे ऑन बोर्ड टीम ऑफ डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का ऑपरेशन करवाना है, किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, और स्पेशली सॉरी जी, हमारे पास जो एक मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी, वो बेसिकली जम्मू से ही हैं, लेकिन अभी वो रिसेंटली हैदराबाद से जी, अपना लेप्रोस्कोपी, एडवांस लेप्रोस्कोपी में कोर्स करके आए हैं, और वो हमारे पास जो डेली सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। इसी तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये जिन्होंने हायर डिग्रीज अपनी आउटसाइड दी स्टेट्स ली हैं, जी, उन डिग्रीज को, जो उनकी जो क्वालिफिकेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि ये अखनूर को जो है एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा उसके लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की बात करें खासकर ओपीडी सर्विसेज के लिए, तो कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बता दें। उसमें हमारे पास जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसमें तो हमारे जो टीम में डॉक्टर सुशांत हैं, डॉक्टर सुशांत शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक शर्मा नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा वो यूरोलॉजिस्ट हैं, ऐसे ही हमारे स्किन के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुप्रीत सिंह, और गायनेकोलॉजिस्ट जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर नीरू वर्मा हैं। और जैसे जैसे
डिमांड बढ़ेगी भी हम जो है स्पेशलिटीज़ को ऐड करते जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अंत में आपके से मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेडिकल साइंस में हर दिन नई एडवांसमेंट आ रही है, तो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस शुभ तिलक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, चाहे हम लैब्स की बात करें, मशीनरी की बात करें, ओटी की बात करें, क्या सब कुछ लेटेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा? देखिए, कुछ जो लेटेस्ट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, सबसे पहले है कि हमारी लैब, जी, लैब के इक्विपमेंट्स में रिसेंटली जो है काफ़ी एडवांसमेंट आई है। राइट। लैब की जो इक्विपमेंट से पहले देर बाद की लॉट ऑफ जो एरर का स्कोप बहुत रहता था रिपोर्टिंग में। हमारी जो फॉर एग्जांपल हमारी जो हार्मोन्स की मशीन है जी, वो आज लेटेस्ट है, दैट इज़ वो ड्राई मशीन्स रहती हैं। ड्राई मशीन्स का एक अलग कंसेप्ट है जो कि इतना डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा जी, जिससे एक्यूरेसी का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Okay. इसी तरीके से हमारे पास बायोकेमिस्ट्री मशीन भी वन ऑफ द बेस्ट है हमारे पास, बाकी जो मशीन्स हैं वो भी बेस्ट हैं। और हम एक रीज़नेबल रेट्स पे रिसेंटली अभी हम नियर फ्यूचर में एक प्लान कर रहे हैं कि अखनूर के लोगों के लिए एक रीज़नेबल रेट्स पे कुछ पैकेज जो है विद डॉक्टर्स कंसल्टेशन पैकेज प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन लैब का पैकेज एक अनाउंस करें ताकि एक जो लोगों को कॉस्टली टेस्ट है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो डॉक्टर साहब, ये ओपीडी सर्विसेज कब से स्टार्ट हो रही है? अंत में प्लीज ये डॉक्टर, ओपीडी सर्विस स्टार्टेड है, मैं कह रहा हूँ हमारे कल से ही आप लोग विजिट कीजिए, आइए। हमारे जो आप बेसिकली बेटर रहेगा अगर आप हमारे जो नंबर्स हैं अपॉइंटमेंट्स के उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और अपने जो है जो स्लॉट बुक करके आप आइए, अदरवाइज आप वॉक इन भी आ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो ये थे डॉक्टर कुलवीर सिंह जी। अखनूर और आसपास के लोग तो इनसे भली बाकी वाकफ ही हैं, लेकिन इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। और शुभ तिलक मल्टी स्पेशलिटी 24/7 हॉस्पिटल जो पिछले दिनों ही अखनूर में खुला है, जिसकी सर्विसेज अब अखनूर और आसपास के लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि क्या क्या सर्विसेज वो यहाँ पर पेशेंट्स के लिए देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात जो सबसे हम जरूरी समझते हैं पेशेंट्स को बताना कि डायलिसिस के लिए, जिसके लिए अक्सर हम लोग परेशान रहते थे, या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कि रात के समय में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आखिर कहां जाए, क्योंकि अगर जम्मू जाना है तो एक लंबा सफर तय करना है और रोड की हालत किस तरह से है वो तो आप बेहतर जानते हैं। ऐसे में ये एक अच्छा वेंचर, एक अच्छा मेडिकल ऑप्शन जो है हमारे लिए अखनूर और उसके आसपास के लगभग 3-3.5 लाख लोगों के लिए हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी सर्विसेज जो है पेशेंट्स तक इसी तरह से अच्छे से पहुंचाते रहेंगे और पेशेंट्स भी इस हॉस्पिटल का और यहाँ की फैसिलिटीज का उपयोग जो है वो लेते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन विशाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।